हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हमें किसी सब्जेक्ट या किसी पार्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस नहीं करना है। आज बात करनी है टीचर्स डे के बारे में। टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, किस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों को बताने के लिए मनाया जाता है, ये सब हम लोग जानते हैं। हमारे टीचर्स ने और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर हम लोग इसे मनाते हैं। तो किसी त्यौहार को किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर रखने का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है कि उनके बारे में हम क्या करें, जानें कि उन्होंने क्या संघर्ष किया है अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी पूरी जीवन काल में हम लोगों को क्या सीख दे गए हैं। उन सीखों को हमें स्मरण करना चाहिए। जो अच्छे पॉइंट हैं उनको क्या करना चाहिए, नोटिस करके हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। यही एक सबसे बड़ा मतलब होता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, उसने अच्छा किया है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में। और कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है तो हम उसके जन्मदिन पे क्या करते हैं, कोई जिस क्षेत्र में उसने काम किया है उस क्षेत्र के नाम पे क्या करते हैं, किसी त्यौहार को रख देते हैं। तो टीचर्स डे है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज के दिन जन्म हुआ था। तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने चाहे भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में उनकी भूमिका हो, चाहे हमारी युवा पीढ़ी को एक नया मार्गदर्शन देने की बात हो, हर जगह उन्होंने कहीं पे भी पीछे नहीं हटे हैं। हर जगह उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी युवा पीढ़ी को शिक्षित करने में। इसीलिए शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग उनके जन्मदिन पर। हर शिक्षक मानता है कि शिक्षक को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की तरह होना चाहिए। तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी भी हमारी तरह और आपकी तरह एक आम व्यक्ति थे। वो कहीं आसमान से नीचे नहीं आ गए थे। उनका भी जन्म हम लोगों की आम लोगों की तरह हुआ था। उनका भी, बल्कि वो एक दुबले पतले थे, ना कुछ उनके ऐसे सिक्स पैक्स थे कि बहुत बड़ा शरीर हो, बहुत ज़्यादा जिम वगैरह हो। फिर भी आज पूरी दुनिया में उनके नाम की मिसाल दी जाती है कि अगर कोई शिक्षक हो तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जैसा हो। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। जब हमारा देश की स्थिति सही नहीं थी, जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उस समय ये भी तय हो गया था कि जो राष्ट्रपति होंगे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही होंगे। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो उस समय एक जनसभा बैठी, वहाँ पे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी थे। तो उस जनसभा में कहा गया कि जो व्यक्ति भी अपने आप को उपराष्ट्रपति के लिए योग्य समझता हो वो आए अपने आप को प्रस्तुत करे। जब कोई भी काम होता है, जब हम लोग किसी जॉब को, अब तो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो चुकी है कि किसी भी 2 से 3 पद के लिए भी हज़ारों की संख्या में फॉर्म अपलोड हो जाते हैं। लेकिन उस समय कुछ ही लोग थे जो उस पद के लिए योग्य समझते थे। उपराष्ट्रपति पद एक बहुत जिम्मेदार पद होता है पूरे राष्ट्र के लिए, तो वहाँ पे संख्या बहुत कम थी। तो जनसभा में कहा गया कि जो भी व्यक्ति अपने आप को इस पद के लिए योग्य समझता हो वो आकर के अपने आप को यहाँ पे प्रस्तुत कर सकता है। उस जनसभा में बहुत सारी हस्तियाँ बैठी हुई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने आप को वहाँ पे क्या करे, प्रस्तुत कहे, कि वो कहे कि हाँ मैं इस पद के लिए क्या हूँ, योग्य हूँ। एक दुबला पतला सा व्यक्ति जो कि हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, पैर लड़खड़ाते हुए आप लोगों ने देखा है उनको, वो वहाँ पे पहुँचे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो लोग उनके ऊपर क्या हो रहे थे, हंस रहे थे कि ये व्यक्ति क्या राज्य को संभालेगा जो अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहा है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, इस वजह से वो जा रहे हैं। लेकिन जब वो मंच पे पहुँचे और जब उन्होंने बोलना चालू किया तो सभी लोगों ने माना कि हाँ, वास्तविकता में उस व्यक्ति के अंदर योग्यता है उस पद को संभालने की। और आज हम लोग जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक महान दार्शनिकों में से माने जाते हैं।
प्लेटो ने एक बार कहा था कि दार्शनिक को राजा होना चाहिए। इस बात को बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने, चाहे विदेश के हों हमारे भारत के हों, उन्होंने क्या किया था, इस बात को माना था और इस बात के ऊपर खुशी व्यक्त की थी कि हाँ, आज एक कोई दर्शन शास्त्री, अर्थशास्त्री, कोई दार्शनिक राजा बना है। दूसरे राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के। तो जब वो वहाँ पहुँचे सभी लोगों ने मान लिया कि हाँ, ये उस पद के लिए योग्य हैं। क्यों? क्योंकि अंदर योग्यता थी, उनके अंदर दम था, उनके अंदर शिक्षा थी, ज्ञान था। और जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा वो अच्छा बोलेगा। बस बात ये होगी कि उसको वहाँ तक जाने में जो उसके अंदर जो डर है, बस वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और एक शिक्षक, वो बहुत बड़े शिक्षक थे, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया था, तो उनके अंदर अपने आप को प्रस्तुत करने की तो कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़े बड़े बच्चों के सामने उन्होंने क्या किया था, अपने आप को प्रस्तुत किया था, तो वो अपने आप को प्रस्तुत कर ले गए। लेकिन बात ये आती है कि जब आपके ऊपर जब लोग हंस रहे हैं, तब आपको क्या नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। रास्ते में जाते समय कई लोग हंसे, उन्होंने देखा भी कि लोग हंस रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जो वहाँ पे बैठे थे वो उस मंच पे नहीं जा रहे थे। इस बात को देख कर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी क्या हो सकते थे, विचलित हो सकते थे अपने मार्ग से। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर विचलित होने की कोई भावना ही नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा हार्मोन्स निकलता ही नहीं है जो उसको अपने मार्ग से विचलित कर दे, और वही कुछ बहुत बड़ा करके जाता है। और आज तो जानते ही हैं कि कितने बड़े भारत का एक प्रथम व्यक्ति था जो व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से उतरा था। बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं उनके बारे में जो आप लोग सुनते रहते हैं कि एक बार चाइना गए थे, वहाँ के एक बहुत बड़े नेता थे ओम करके, उनको क्या किया था इन्होंने, उनके गाल को थपथपा दिया तो वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। तो एक बात ये आती है कि अगर लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं तो क्या हमें उस काम को जिसमें हमारी रुचि है, जिसको हमें करना है, जो हमारे फ्यूचर के लिए हमें प्रसन्नता अपने मन में उत्पन्न करता है कि यही हमारा फ्यूचर होगा, यही हमारा क्या होगा, गोल होगा, और उस गोल को आप उन लोगों के लिए छोड़ देते हो जो आप लोगों के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो कभी भी उस व्यक्ति के बारे में आप लोगों को सोचना ही नहीं है जो आपके ऊपर हंस रहा है, आप कुछ कर रहे हो। अगर आप अपने गोल को छोड़ देते हो और सफलता हासिल नहीं करते हो, तब वो व्यक्ति आपके ऊपर और ज़्यादा हंसेंगे। इसीलिए अगर आपको लगता है कि किसी एक क्षेत्र में, किसी एक इंडस्ट्री में आप लोग अगर मानते हो कि हमारे अंदर उस कार्य को करने की क्षमता है, तो वो कार्य आप लोग करो। अगर उसमें आप सफल होते हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिस कार्य को करना चाहते हो उसमें सफल हुए। अगर सफल नहीं होते हो तो आपको इस बात का भी पता चलेगा कि आप जो सोच रहे थे वो क्या था, गलत था। ठीक है, तो किसी भी दूसरे व्यक्ति से क्या नहीं होना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एक बात आती है कॉन्फिडेंस और एक ओवर कॉन्फिडेंस की, कि भाई कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, तो हम जहाँ तक मानते हैं कि कॉन्फिडेंस हो या ओवर कॉन्फिडेंस हो, ये सिर्फ व्यक्ति के द्वारा बनाई गई दो चीज़ें हैं। तो कॉन्फिडेंस होता है, अब वो ओवर नहीं होता है या कम नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि दो व्यक्ति क्लास में, दो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। क्लास 10th में एक का 90% आया है, एक का 65% आया है। क्लास 10th के बच्चों को, स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, ये वीडियो भी क्लास 10th के स्टूडेंट ही ज़्यादा देखेंगे। तो दो बच्चे हैं, एक का 65 है, एक का 90% है। जब 11th में दोनों बच्चे पहुंचते हैं, जब कोई बच्चा 10th से 11th में जाता है तो उसको एक बहुत बड़ी जंप करनी पड़ती है एजुकेशन लेवल में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टीचर भी आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा समझने लगता है कि अब बच्चा क्या है, सीनियर हो चुका है। तो जब कई बच्चे इसी में पीछे छूट जाते हैं क्योंकि वो क्या नहीं कर पाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं, हर टॉपिक को बहुत डीपली समझना पड़ता है, डेरिवेशन बहुत डीपली होते जाते हैं, तो कई बच्चे नहीं कर पाते हैं कवर और वो क्या हो जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। फिर शिक्षा उनका जो कभी सपना हुआ करता था वो क्या है, अब उस बारे में वो सोच भी नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सपने तो सोचते हैं कि हमें भी 90% लाना है, 92% लाना है, और जब क्लास में बैठ कर के जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे सोचते हैं कि इतना कठिन सब्जेक्ट है, इतने कठिन सिलेबस हैं, 70% ही आ जाए तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये गलत है। अगर आप लोग सपने देख रहे हो कि हमें भी लाना है तो उसके लिए डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, जिसको अगर आप करोगे तो आसानी से भी किसी चीज़ को अचीव कर सकते हो। और पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है,
बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको संसाधन नहीं चाहिए कि, और हर क्षेत्र में तो क्या है आप लोगों को संसाधन और प्लेसमेंट की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इस क्षेत्र में क्या है कोई भी ऐसी चीज़ों का यहाँ पे वो नहीं है कि आप लोगों के पास होना आवश्यक ही है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर क्षेत्र में आप लोगों को क्या करेगी, आप लोगों को उसमें ताकत दिलाएगी, आप लोगों को अंदर से आत्मनिर्भर बनाएगी। अगर आप लोगों के अंदर शिक्षा है, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो फिजिकल क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट वगैरह हो, कोई भी किसी भी तरह का क्षेत्र हो, आपको हमेशा आपको कॉन्फिडेंस अंदर से करेगी अगर आपके अंदर शिक्षा, अच्छी शिक्षा है। एक और हमारी एक साइकोलॉजी का हम एक टेक्स्ट पढ़ रहे थे, वहाँ पे लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति 7 से 8 घंटे किताब पढ़ता है तो उस व्यक्ति के अंदर खेलने की, स्पोर्ट के अंदर भी 7 से 8 घंटे करने की जो डेडिकेशन है उसको वो बना सकता है। किताब पढ़ने से स्पोर्ट्स को जो 7 से 8 घंटे की प्रैक्टिस वो कर सकता है, उसके अंदर वो करने की, टूटने की कोई वो नहीं होती है कि अगर वो बैठा है 7 से 8 घंटे पढ़ रहा है वहाँ पे स्थिर होकर के माइंड, तो वो अपने माइंड को स्थिर कर सकता है दूसरे काम के लिए 7 से 8 घंटे के लिए। लेकिन अगर वो स्पोर्ट 7 से 8 घंटे कर रहा है तो वो किताब 7 से 8 घंटे पढ़ ले, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर जो व्यक्ति जिसका एक क्षेत्र ही है यूपीएससी, एनडीए, जेईई मेंस वगैरह, तो उसको तो किताबों के साथ लड़ना, किताबों से दोस्ती करना, किताबों के साथ ही खेलना, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि एक 65% वाला बच्चा, एक 95 वाला % बच्चा है, और एक 65% वाला बच्चा बोलता है कि हम 12th में 90+ लाएंगे। सारे क्लास के बच्चे भी हंसेंगे और टीचर भी हंसेगा। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि इस बात से सहमत होंगे, अगर वो मेहनत करेगा तो वो भाई ला सकता है। लेकिन एक 90% वाला बच्चा होता है, वो कहता है कि 12th का सिलेबस इतना ज़्यादा हार्ड है, उसे भी हार्ड लगेगा क्योंकि वो भी तो जम कर रहा है ना। तो अब क्या हुआ, उसने कहा कि हमारा 85% हमें लाना है। अब जो 90% वाला बच्चा है उसे पता है कि कितने घंटे पढ़ करके 90% ले आया जा सकता है, कितनी उसे मेहनत करनी है, उसे ये पता है। लेकिन इस बात से वो भी अनभिज्ञ है कि 12th और 10th में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, और उससे क्या है, इस बात में वो भ्रम में रहता है, क्योंकि जहाँ भी जाता है जब वो बताता है कि हाई स्कूल में 90% है तो सभी लोग उसकी तारीफ़ ही करते हैं, कोई भी उसे डीमोटिवेट नहीं करता। और एक बात और समझ लो, जब अपने अंदर से जब मोटिवेशन नहीं निकलेगा कि हमें उस काम को करना है, कोई भी व्यक्ति आकर के आपसे कुछ भी कह दे आप उस काम को नहीं कर सकते हो, तो आपको अपने मन से सोचना होता है कि अगर हमारा वो क्षेत्र, हमारा गोल है तो हम उसे अचीव करके रहेंगे। एक बार एक रास्ते से सफल हुए, दूसरे रास्ते से जाओ। एक मंजिल तक पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं। एक जगह फेल हुए, पता चला ये रास्ता गलत था, दूसरे रास्ते से जाओ। दूसरा रास्ता फेल हुआ, तीसरे से जाओ। मंजिल को नहीं छोड़ना। अगर मंजिल छोड़ दोगे, जिस कारण से तुम मंजिल छोड़े हो कि लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, लोग हमको जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, फिर वो आपके ऊपर और ज़्यादा हंसेंगे, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो काम कर रहे होगे जिसमें आपका मन भी नहीं लग रहा है, और उसमें आप हाईएस्ट पोजीशन उसमें आप पा नहीं पाओगे, कुछ कभी नहीं हो पाओगे, चाहे जितने बड़े लेवल पे उस क्षेत्र में आप पहुंच जाओ। तो वही काम करो जो आपको पसंद है, जिसमें आपका मन है कि हमें यही फ्यूचर आप अपना बनाना है, उसमें बना भी लोगे। अब बात आती है, उसने बोल दिया 85%, 90% वाले ने, 65 वाले ने बोल दिया कि भाई हमको क्या करना है, 90 लाना है। सभी लोग हंसे। अब जो 65 था जिसका, उसे पता नहीं है कि हमें कितनी मेहनत करनी है। वो मेहनत करता है कि हमें 90% लाना है। एक बच्चा मेहनत करता है, उसे पता है कि हमने 90% अचीव करने के लिए कितनी मेहनत की है, थोड़ा उससे बढ़ा देगा। जब रिजल्ट आता है तो एक का 80 आता है, एक का पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्थान आ जाता है। और एक इंटरव्यू हम देख रहे थे एक स्टेट टॉपर का, स्टूडेंट का, उसी की एक हमने थ्योरी यहाँ पे दी है कि अब पूरे यानी कि 98+3% उसका बच्चे का आ जाता है। जो लोग हंस रहे थे अब उसकी तारीफ़ करेंगे, वो लोग भी भूल चुके हैं कि वो कभी उसके ऊपर हंस रहे थे। उसके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे, फेसबुक पर डालेंगे, डीपी लगाएंगे कि भाई हमारा दोस्त है, हमारी क्लास में हमारे साथ पढ़ता है, जो उत्तर प्रदेश में या पूरे स्टेट में क्या किया है, टॉप किया है। तो एक बात ये आ जाती है यहाँ पे कि
जो लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, अगर आप जिस गोल के लिए निकले हो उस गोल के रास्ते में आप चल रहे हो, उस रास्ते में चलने के लिए आप लोगों के ऊपर हंस रहे हैं, अगर उस तक पहुंच जाओगे तो उनकी हंसी भी बंद हो जाएगी और प्लस वो आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। तो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। अगर पार्टिकुलर हम अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के ऊपर देख रहे हैं तब तो और भी विचलित नहीं होना है। अपने लक्ष्य को हमेशा हासिल करना है, अपने आप को प्रदर्शित करने में कोई कमी नहीं छोड़नी है। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कोई बोल करके नहीं आती है, एक बार कब आ जाए कब चली जाए, तो कभी भी उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को हमें नहीं छोड़ना है। हर अवसर को अपनाना है, जहाँ भी मौका मिले अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रस्तुत करो, अच्छे से करो, अपने काम को 100% दो। पढ़ाई है, कोई दूसरा स्पोर्ट या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप लोगों का अपना फ्यूचर बनाना है तो बनाओ। तो बस आज के लिए इतना ही। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं तो मिलते हैं अपने उसी पुराने रिदम में फिज़िक्स और मैथ्स को लेकर के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। हैप्पी टीचर्स डे।